जब गुरु रूहानी को एग्जाम दिलवाकर घर लौटता है तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दादी उसकी माँ और भाभी को सजा दे रही होती है क्योंकि उन्होंने रूहानी की मदद की थी। घर का माहौल पूरी तरह तनाव और डर से भरा होता है। इतना ही नहीं, गुरु का दोस्त भी खतरे में होता है। उसके पिता ने उसे फांसी के फंदे पर लटका रखा है और उस पर बंदूक तान दी है। यह सब देखकर गुरु अंदर से हिल जाता है। तभी रूहानी आगे बढ़ती है और अपनी गलती मान लेती है। वह कहती है कि जो भी सजा है उसे ही दी जाए, बाकी सबको छोड़ दिया जाए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हिम्मत भी उतनी ही मजबूत होती है। वह दादी के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि दूसरों को कुछ न किया जाए। दादी इस मौके को अपने बदले के लिए सही समझती है और एक खौफनाक फैसला लेती है। दादी घर के आंगन में जलते हुए अंगारे बिखेर देती है और रूहानी से कहती है कि उसे उन अंगारों पर चलकर अपनी सजा पूरी करनी होगी। यह सुनकर गुरु का दिल कांप उठता है। वह रूहानी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि गलती उसकी थी, इसलिए सजा भी वही भुगतेगा। लेकिन दादी साफ मना कर देती है, यह सजा सिर्फ रूहानी के लिए है। मजबूरी में रूहानी हिम्मत जुटाती है और अंगारों पर कदम रख देती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसके पैर बुरी तरह जलने लगते हैं। हर कदम दर्द से भरा होता है। यह सब देखकर गुरु खुद को रोक नहीं पाता। वह दौड़कर आता है, रूहानी को अपनी बाहों में उठा लेता है और खुद उन जलते अंगारों पर चलकर उसे उस दर्द से बाहर निकालता है। गुरु दादी से कहता है कि रूहानी ने सजा पूरी कर दी है। इसके बाद वह उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहां रूहानी बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। जब दोनों एक दूसरे के जले हुए पैरों पर दवा लगाते हैं, तो उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। दर्द के बीच भी उनका प्यार और मजबूत हो जाता है। दरअसल, दादी पहले से ही रूहानी को एग्जाम देने से रोकना चाहती थी। उसने मंदिर जाने का बहाना बनाकर एक चाल चली थी, ताकि रूहानी एग्जाम न दे सके। गुरु जब रूहानी को एग्जाम दिलवाकर घर लौटता है, तो सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। दादी उसकी माँ और भाभी को सजा दे रही होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रूहानी का साथ दिया था। पूरे घर में डर और तनाव का साया छा जाता है। इतना ही नहीं, गुरु का दोस्त भी मौत के मुहाने पर खड़ा होता है। उसके पिता ने उसे फंदे पर लटका रखा है और उस पर बंदूक तान दी है। यह सब देखकर गुरु के होश उड़ जाते हैं। तभी रूहानी आगे आती है और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। वह मान लेती है कि गलती उसी की थी और सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। वह दादी से विनती करती है कि बाकी सबको छोड़ दिया जाए। दादी इस मौके को अपने बदले के लिए सही समझती है। वह आंगन में जलते हुए अंगारे बिखेर देती है और रूहानी को आदेश देती है कि अगर उसे अपने अपनों को बचाना है, तो इन अंगारों पर चलकर अपनी सजा पूरी करनी होगी। गुरु यह सुनकर टूट जाता है। वह रूहानी को रोकने की कोशिश करता है और खुद सजा भुगतने की बात करता है, लेकिन दादी साफ मना कर देती है। यह सजा सिर्फ रूहानी के लिए तय है। रूहानी कांपते दिल के साथ हिम्मत जुटाती है और अंगारों पर कदम रख देती है। हर कदम के साथ उसके पैर जलते हैं, दर्द उसकी आंखों में साफ दिखता है, लेकिन वह रुकती नहीं। गुरु यह दर्द सह नहीं पाता। वह दौड़कर आता है, रूहानी को अपनी बाहों में उठा लेता है और खुद उन जलते अंगारों पर चल पड़ता है। यह पल सभी को स्तब्ध कर देता है। गुरु दादी से कहता है कि रूहानी ने सजा पूरी कर दी है। इसके बाद वह उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहां वह बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। जब दोनों एक दूसरे के जले हुए पैरों पर मरहम लगाते हैं, तो उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। दर्द के बीच उनका प्यार और मजबूत होकर उभरता है।
असल में दादी पहले से ही रूहानी को एग्जाम देने से रोकना चाहती थी। उसने मंदिर जाने का बहाना बनाकर एक चाल चली थी ताकि रूहानी परीक्षा तक पहुंच ही न सके। लेकिन रूहानी ने हार नहीं मानी। उसने गुरु की मदद ली और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई।